'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna. टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए पहले तो माफी चाहते हैं क्योंकि आज की टेक न्यूज़ थोड़ी लेट आ गई है। रीजन 5 बजे हमने iQOO Neo 6 की अनबॉक्सिंग डाल दिया। 5 बजे का एम्बार्गो था, अभी क्या करें। 6 बजे टेक न्यूज़ डाला, मुझे ठीक नहीं लगा, मैंने सोचा थोड़ा समय ले लेते बीच में, इसीलिए ऐसा हुआ है। बहुत रेयरली होता है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और कल नहीं, परसों Q&A आ रहा है इस बार फाइनली। बाकी तो उसके बाद जो Q&A होगा वो हमारे मस्त चकाचक सेटअप से आपको मिलेगा। और काम जोरों में चल रहा है और भी बहुत सारे अनबॉक्सिंग्स, बड़े बड़े डब्बे आए हैं, सब पेंडिंग है। बड़ा मजा आने वाला है। लाइक करिए दोस्तों, खूब सारे लाइक्स, क्योंकि गर्मा गर्म खबर है, डेली आपको वैसे ही मिलता है। कल आपने बहुत लाइक्स दिए, आज भी वैसे करिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं गूगल से। गूगल ने एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसका नाम है इमेजिन। इसको टेक्स्ट टू इमेज डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो भी चीज, कोई भी अगर आप टेक्स्ट में लिखते हैं, वो उसको इमेज में कन्वर्ट कर सकता है। जी हाँ, ये सारे एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, सिर्फ लिखा गया है और इसने उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, आप देखिए कि फोटो रियलिस्टिक मॉडल्स क्रिएट किया है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। हाउएवर गूगल ने बताया कि ये फिलहाल के लिए डेमो है, हम पब्लिक के लिए इसको इतना जल्दी अवेलेबल नहीं करने वाले, क्योंकि पता है ना लोग क्या क्या सोचते हैं। लिख दिए और हाँ, तो इसीलिए। बट ऐसी टेक्नोलॉजी, ये खतरनाक एआई है जो देखिए लिखो और इतना जबरदस्त उसको इमेज में कन्वर्ट कर लेता है जिसकी कोई हद नहीं। फ्यूचर, दिस इज फ्यूचर। सैमसंग की तरफ से 2 खबरें आ रही है। पहली तो यह है कि सैमसंग ने ग्लोबली अपने गैलेक्सी M13 4G को लॉन्च कर दिया है। M12 का सक्सेसर है। Exynos 850 सेम चिपसेट है, खाली कैमरा बदल गया, 50 मेगापिक्सल, डिस्प्ले फुल HD+, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलता है। प्राइस भी उन्होंने नहीं बताई और ये साइलेंटली लॉन्च हुआ है। साइलेंटली होने से थोड़ा डाउट हो जाता है और ये अंडर 15,000 आ सकता है इंडिया में, क्या पता। अब उन्होंने ये भी बोला है कि अंडर 15,000 कोई फोन लॉन्च नहीं करेंगे, तो आई एम नॉट श्योर क्या होने वाला है। उसी के साथ Exynos 2300 की बातें चालू हो चुकी है, जो अगले साल सैमसंग S23 सीरीज में हमें देखने को मिलेंगी। बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं सैमसंग से, स्नैपड्रैगन के ही यूज करिए। इसमें Qualcomm स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है, S22 अल्ट्रा जबरदस्त चलता है, ज्यादा हीट भी नहीं होता है क्योंकि सैमसंग कॉन्स्टेंटली अपडेट्स दे रहा है, और साथ ही साथ बैटरी जबरदस्त चलती है इसकी। मैं यही रिक्वेस्ट करेगा कि भाई इंडिया में अगले साल भी स्नैपड्रैगन ही रखिएगा। अब वो सैमसंग पे डिपेंड करता है कि वो लोग क्या करते हैं। मेटा की तरफ से एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। मेटा ने हाल ही में फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनकी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। अब आपको क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका डेटा ना कैसे यूज हो रहा है। अब इस नई पॉलिसी के साथ यूजर्स, यानी कि आपका कोई नया डेटा मेटा को भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप खुद भी जान पाओगे कि आपका फेसबुक पोस्ट किस किसने देखा है। वैसे इसमें एक अच्छी चीज ये कि यूजर को मौका दिया जाएगा कि वो ये पॉलिसी एक्सेप्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। अगर नहीं भी करना चाहेंगे तो आपकी एग्जिस्टिंग सर्विस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये प्राइवेसी पॉलिसी देखने को मिलेगा और अभी से ही बहुत सारे यूजर्स को नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए, लेकिन 26 जुलाई के बाद से ये इफेक्टिव होगा। इलॉन भैया आजकल फुल अंड मूड में रहते हैं। उसी को लेकर कुछ इन्वेस्टर्स से ट्विटर के, उन्होंने ट्रेड मैनिपुलेशन बोलकर इलॉन मस्क को सू कर दिया। वो वाला नहीं, कोर्ट कचहरी वाला। जी हाँ, उन्होंने बोला है कि भाई पहले बोला इतना शेयर लिया, बाद में बोला उतना शेयर लिया, और ये करने के चक्कर में ट्विटर के स्टॉक भी ऊपर नीचे उछल रहे थे। तो उस हिसाब से उन्होंने सू कर दिया। अब वो इलॉन बाबू, उनकी मर्जी, जवाब दे ना दे भाई, आजकल फुल थग लाइफ मोड में चल रहे भाई। तो ये सीन हो चुका है, काफी लफड़े चल रहे हैं इनके, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी क्या बोलता है, कोई क्या कर रहा है। हमको क्या करना है, हमको मसाला मिल रहा है ना, मैं मसाला दे रहा है, आप खाओ, एंजॉय करो। Realme Pad X 5G जो कल लॉन्च हुआ, थोड़ा सरप्राइजिंग लगा हमें, क्योंकि हमें लग रहा था कि स्नैपड्रैगन 870 होगा, ये होगा, वो होगा। बट एनीवेज 15,000 की रेंज पर चाइना में लॉन्च हुआ था। स्नैपड्रैगन 695 5G और भी बहुत सारी चीजें। माधव शेठ ने बोला है कि इंडिया में ये आ सकता है। वो लोगों से पूछ रहे थे, कुछ रीट्वीट्स करने के लिए बोल रहे थे, भाई आना है तो आएगा वो, ये सब तो खाली बस होता है। तो समझ लीजिए कि Realme Pad X इंडिया में भी बड़ी जल्दी आ सकता है और 15 से 20 के बीच में प्राइस होगी, ऐसे मुझे लग रहा है। तो फर्स्ट एवर Realme का 5G पैड हमें देखने को मिल सकता है। देखते हैं, मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्राइस अच्छी रखी, वो जून के अंदर ही पता चले। सोनी की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, सभी के लिए ये खबर बहुत अच्छी होने वाली है, गौर से सुनिएगा। सोनी ने बताया कि 2025 तक जितने भी उनके गेम्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, PS4, PS5, PC और मोबाइल। जी हाँ, ये चार्ट उन्होंने शेयर किया है, आप देख सकते हैं। यानी कि पिछले साल जितने भी उनके गेम्स आए थे वो PS4 एक्सक्लूसिव थे, मोर देन 70%। 2022 में भी ज्यादातर PS4 और PS5 पर ही उनके गेम्स एक्सक्लूसिव थे, लेकिन 2025 तक वो उसको
अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लेके आएगा, पीसी और मोबाइल को भी इंक्लूड करेगा। पीसी तक तो ठीक है, हमें पता है कि कंसोल्स के गेम पीसी में आते हैं, बट मोबाइल ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो कैसे उनको मोबाइल पर पोर्ट करेगा और किस तरीके के वो गेम्स होंगे। हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि मोबाइल गेमिंग काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है और सोनी के गेम्स मोबाइल पर आना अपने आप में एक बड़ी बात है। गेमर्स तैयार रहिए क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गेमिंग का, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। iQOO 10 और iQOO 10 Pro, ये दोस्तों इसकी लीक आ गई है। बताया जा रहा है कि जुलाई से सितंबर के बीच में इस साल ही ये फोन्स लॉन्च हो जाएंगे, जिनमें स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 होगा और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजर अपग्रेड शायद नहीं होगा क्योंकि iQOO 9 सीरीज अपने आप में ही काफ़ी पावरफुल फोन है। अब iQOO 10 सीरीज की बातें हो रही है और समझ लीजिए कि 2-3 महीने में बोल रहे कि ये आ भी जाएगी, ऐसी लीक्स आ रही है। तो आई एम नॉट श्योर। देखिए वीवो, iQOO, रियलमी, ओप्पो, शाओमी, यही होता है, 2-3 महीने में नए फ़ोन्स आते ही, तो क्या करें। देखते हैं जुलाई सितंबर के बीच में iQOO वाले जो भी करेंगे, हम इंतज़ार करते हैं। पिक्सल फोल्ड, गूगल का फर्स्ट एवर फोल्डेबल फ़ोन इस साल नहीं बल्कि अगले साल की स्टार्ट में लॉन्च हो जाएगा 2023 में, ऐसे लीक्स आ रही है। और साथ में ये बुक स्टाइल होगा, गैलेक्सी Z Fold 3 कैसा है ना वैसे ही, और वही सेंस बनता है। फ्लिप वाले मुझे ठीक लगते हैं। तो ये जो फ़ोन है स्टॉक एंड्रॉयड और एंड्रॉयड 12L के साथ बोल रहे हैं, गूगल का ही मतलब चलेगा अपना, बहुत ही ऑप्टिमाइज होगा और बहुत सारे बढ़िया फीचर्स होंगे। तो लेट्स वेट, अगले साल और भी धमाल होने वाला है फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की दुनिया में। नथिंग फोन 1 बहुत हाइप मची हुई है दोस्तों, क्योंकि जब भी लीक्स आती है हमें हमारा काम वही है कि आपको उसके बारे में बताएं और एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बताया जा रहा है कि ये ऑफिशियली समझ लीजिए कि नथिंग फोन 1 इस बार जो आएगा वो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के साथ ही होगा, ये कंफर्मली समझ लीजिए। कालपी ने भी थोड़ा बातों बातों में बताया है, और जैसे कि उनका नथिंग ईयर 1 था ना, वो जो TWS, वैसे ही कुछ आपको डिज़ाइन मिलेगी। मतलब अंदर सब कुछ आपको उसके प्रोसेसर ये वो सारी चीज़ें दिखाई देगी। काफ़ी सारे ब्रांड्स ने ये किया था, उनके स्पेशल एडिशन वाले फ़ोन्स लाए थे तो अंदर दिखता था, ये वैसे ही होगा सारे लोगों के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। तो इंटरेस्टिंग अप्रोच है, इंटरेस्टिंग डिज़ाइन लग रही है। बाकी तो अंदर क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ी पूरा दिन शीशे में लगे खड़े रहना, सबको दिखाना है देख 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 देख। हमारा यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, हमें वो देखना है, हमें उसी में बिलीव करता हूँ। तो वेट करते हैं, आने दीजिए, आएगा आपको बताएंगे। क्या आपको पता है दोस्तों, 1988 में एक जेट एयरप्लेन थी जिसके अंदर कुछ पैसेंजर्स थे, 24,000 फीट के ऊपर उसका ऊपर का पार्ट पूरा उड़ के निकल लिया था। फिर भी ये प्लेन सेफली लैंड हुआ और लोगों की जान बच गई। मतलब मैं ऊपर रहता उस मामले में, उस जगह पर हार्ट अटैक से वैसे ही मर जाता था। हाँ, आज की न्यूज़ खत्म होती है। करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।